आज का हमारा पाठ है हामिद खां। इसके लेखक है एस.के. पोटेकाट अर्थात शंकरन कुट्टी पोटेकाट इनका पूरा नाम है। इनका जन्म 1913 ईस्वी में केरल में हुआ। ये मलयालम के प्रसिद्ध कथाकार थे। केरल की मुख्य भाषा मलयालम ही है। तो एस.के. पोटेकाट की कहानियों में किसानों और मजदूरों के दर्द का सजीव चित्रण मिलता है। तो जाति और धर्म से ऊपर उठकर मानवता और भाईचारे का संदेश भी मिलता है। इनकी कहानियों का विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ है। इन्हें साहित्य अकादमी तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1982 ईस्वी में इनका निधन हो गया। प्रस्तुत पाठ हामिद खां में लेखक ने अपने तक्षशिला यात्रा के दौरान हामिद खां से हुई मुलाकात का वर्णन किया है। हामिद खां जो कि एक मुसलमान है, उसके साथ हुई अपनी बातचीत के जरिए लेखक ने हिंदू और मुसलमान दोनों के दिलों में जो प्यार और एकता की भावना होती है उसे अभिव्यक्त किया है। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। एक दिन जब लेखक समाचार पत्र में तक्षशिला में आगजनी की खबर पढ़ते हैं तो उन्हें हामिद खां की याद आती है और वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मेरे हामिद खां की दुकान को इस आगजनी से बचा लेना। तक्षशिला प्राचीन भारत में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, जो कि अब पाकिस्तान में है। जब 1947 में देश का बंटवारा हुआ तो तक्षशिला पाकिस्तान के हिस्से में गया। सांप्रदायिक दंगों के कारण तक्षशिला में आगजनी होती है, अर्थात धार्मिक झगड़े के कारण दंगाई जगह जगह गाड़ियों, दुकानों और सामानों में आग लगा देते हैं। तो इस खबर को पढ़कर लेखक चिंतित होते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, हामिद खां की दुकान को बचा लेना। क्योंकि कड़कड़ाती धूप में लेखक का जब भूख और प्यास से बुरा हाल था, तब हामिद खां की दुकान में ही उन्हें छाया और बड़े ही आदर के साथ खाना मिला था। तो लेखक को हामिद खां की मेहमान नवाजी तथा उसका प्रेम याद आता है। इस घटना के 2 साल पहले ही लेखक जब तक्षशिला में पौराणिक खंडहर को देखने गए थे, पौराणिक अर्थात पुराणों से संबंधित, यानी जिनका वर्णन पुराणों में मिलता है। तक्षशिला विश्वविद्यालय जो कभी पूरे विश्व में शिक्षा का प्रमुख केंद्र हुआ करता था, आज खंडहर बन चुका है। उसे ही देखने और घूमने के लिए लेखक तक्षशिला जाते हैं। वहाँ रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद लेखक एक गांव की ओर चल पड़ते हैं, परंतु कड़कड़ाती धूप में भूख और प्यास से उनका बुरा हाल हो जाता है और कहीं कोई होटल नजर नहीं आता है। उस जगह का वर्णन करते हुए लेखक लिखते हैं कि जहाँ नजर पड़ती वहाँ धुआं, मच्छर और गंदी गलियां ही दिखती थी और कहीं कहीं तो सड़े हुए चमड़े की बदबू भी आ रही थी। तभी एक दुकान पर उनकी नजर पड़ती है, जहाँ एक पठान चपातियाँ बना रहा था और लेखक मुस्कुराते हुए दुकान में घुस गए। पठान उन्हें घूर घूर कर देखने लगा, क्योंकि लेखक को देखने से ही उसे ये तो पता चल गया कि वो यहाँ के रहने वाले नहीं हैं और हिंदू है। और वहाँ तक्षशिला में हिंदू और मुसलमानों में भाईचारा का नामो निशान नहीं था। दोनों ही एक दूसरे को विरोधी मानते थे। इसलिए लेखक जब पठान की तरफ देखकर मुस्कुराए, तब भी वह उन्हें घूरे जा रहा था। लेखक ने पूछा, खाने को कुछ मिलेगा? तो पठान ने एक बेंच की तरफ इशारा करते हुए कहा कि बैठ जाइए, चपाती और सालन है। सालन मसालेदार सब्जी होती है। तो सालन अभी पक रहा था, इसलिए दोनों के बीच बातों का सिलसिला शुरू होता है और लेखक के पूछने पर पठान अपना नाम हामिद खां बताता है। फिर हामिद खां लेखक से पूछता है, भाईजान आप कहाँ के रहने वाले हो? तो उन्होंने जवाब दिया कि मालाबार के। हामिद खां पूछता है कि यह तो हिंदुस्तान में है ना, क्या आप हिंदू हैं? तो लेखक बड़ी ही समझदारी से जवाब देते हैं कि हाँ, एक हिंदू घर में जन्म लिया है, मतलब हिंदू ही हूँ। तो हामिद खां को हैरानी हुई और एक फीकी मुस्कुराहट के साथ पूछा कि क्या आप मुसलमानी होटल में खाना खाएंगे? अर्थात हैरानी के साथ पूछता है कि क्या आप हिंदू हैं तो मुसलमान के यहाँ खाना खाएंगे? तो लेखक ने कहा, क्यों नहीं, हमारे यहाँ तो बढ़िया चाय पीनी हो या बढ़िया पुलाव खाना हो तो लोग बेझिझक मुसलमानी होटल में ही जाया करते हैं। और बड़े ही गर्व के साथ लेखक उसे बताते हैं कि हमारे यहाँ यानी हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान में कोई फर्क नहीं है, हम सब मिलजुल कर रहते हैं। भारत में मुसलमानों द्वारा कोडंगलूर में जिस पहली मस्जिद का निर्माण किया गया था, मैं उसी राज्य से हूँ। यह सब सुनकर हामिद खां आश्चर्यचकित हो जाता है और कहता है कि काश मैं आपके मुल्क में आकर यह सब अपनी आँखों से देख पाता। तो लेखक हामिद से कहते हैं कि क्यों, आपको मेरी बातों पे विश्वास नहीं हो रहा?
तो हामिद खां कहता है कि आपकी बात पर तो विश्वास हो गया, परंतु इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा कि आप हिंदू हैं, क्योंकि यहाँ का कोई भी हिंदू आपकी तरह इतने फख्र के साथ किसी मुसलमान से इस तरह की बात नहीं कर सकता। अगर हिंदू और मुसलमान ईमान से आपस में मोहब्बत करते तो कितना अच्छा होता। उसकी बातों से यह साफ स्पष्ट हो रहा था कि चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सब एकता और प्रेम के साथ एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। कोई भी नहीं चाहता कि दंगे फसाद हो, लेकिन कुछ एक लोग ही है जो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए धर्म के नाम पर एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा करते हैं और दंगे फसाद करवाते हैं। तब तक सालन भी बनकर तैयार हो जाता है और हामिद एक अब्दुल नाम के लड़के को आवाज देकर बुलाता है, जो लेखक के लिए थाली में चावल लेकर आता है और साफ पानी पीने के लिए रख देता है। फिर हामिद खां थाली में रोटी और सालन परोस देता है और लेखक बड़े ही चाव से भर पेट खाना खाता है। खाना खाने के बाद जब लेखक हामिद खां को खाने का पैसा देता है तो हामिद बड़ी विनम्रता के साथ उनका हाथ पकड़कर पैसा लेने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि आप मेरे मेहमान हैं, मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा। उस कुछ ही समय की बातचीत में एक हिंदू और मुसलमान में इतना अपनापन हो गया था। पर लेखक जब हामिद को अपनी मोहब्बत की कसम देकर पैसा देने की कोशिश करते हैं तो हामिद उन्हें कहते हैं कि भाईजान, आप जब भारत पहुंचे तो किसी मुसलमानी होटल में जाकर इस पैसे से पुलाव खाइएगा और अपने इस तक्षशिला के भाई हामिद खां को याद कीजिएगा। वहां से लेखक तक्षशिला के खंडहरों की तरफ चला गया। उसके बाद फिर कभी हामिद खां से उनकी मुलाकात नहीं हुई, परंतु उनके साथ बिताए कुछ ही क्षण लेखक के लिए यादगार बन गया, क्योंकि उसने एक ग्राहक की तरह नहीं बल्कि एक मेहमान की तरह उन्हें खाना खिलाया और जाति धर्म से ऊपर उठकर मानवता और अपनेपन का एहसास दिलाया। और उसी अपनेपन के चलते जब सांप्रदायिक दंगों की खबर पढ़ते हैं लेखक तो चिंतित हो जाते हैं और हामिद के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आप उसे और उसकी दुकान